देखिए, सोशल मीडिया हम सभी अक्सर स्क्रॉल करते हैं। इंस्टाग्राम पर हम हैं, फेसबुक हम देखते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम देखते हैं। यू नेवर नो कि कब कोई रील स्क्रॉल करें और वो ट्रेंड में चली जाए। बिल्कुल, पता ही नहीं चलता कि वो रील कब वायरल हो जाए और कब क्या डालें वो भी वायरल हो जाए, है ना। जाए। तो ऐसे इसी से जुड़ा हुआ ये कंटेक्स्ट है जो अब हम आपको दिखाएंगे। योग साधिका हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इनके नाम सबसे ज्यादा देर तक अष्टवक्रासन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। तो योगा तो हम भी करते हैं, ये आसन कभी ट्राई किया है? ये आसन ट्राई करने में फिर बहुत मेहनत लगेगी बहुत साधना करनी पड़ेगी। चलिए आगे पूजा ही बताएंगे। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण का दूसरा नाम बन चुकी हैं डॉक्टर प्रिया आहूजा, और आज हमारे साथ भी वो हैं। प्रिया आहूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनटी में जुड़ने के लिए, और आपके पास जरूर आएंगे और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्रिया आहूजा, इनकी उपलब्धि और युवाओं के लिए फिटनेस संदेश पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हकीकत है या छलावा, पहली बार इस वीडियो को देखने पर आपके जहन में कुछ ऐसा ही ख्याल आ सकता है। आप खुद से ही सवाल करेंगे कि आखिर कैसे कोई दो डंबल पर ऐसे पोज में खड़े होकर बड़े ही आराम से चाय या कॉफी पी सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आज के दौर की हैरत अंगेज तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया ये कोई फेक वीडियो तो नहीं। तो हम आपको बता दें, ना तो ये भ्रम है, ना छलावा, और ना ही ये एआई तकनीक का कमाल है। कठिन अभ्यास और शारीरिक संतुलन की परफेक्ट मिसाल है ये वीडियो, जिसे मुमकिन कर दिखाया है डॉक्टर प्रिया आहूजा ने। अपने स्टाइल में बनाया ये रील इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हरिद्वार की रहने वाली योग साधिका डॉक्टर प्रिया आहूजा से जब आप भली भांति परिचित होंगे तो आप भी कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं। ऐसा करना तो इनके बाएं हाथ का कमाल है। प्रिया की काबिलियत से ये देश आज से करीब 3 साल पहले तब परिचित हुआ था जब इन्होंने अष्टवक्रासन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौदह जून 2022 को प्रिया आहूजा 3 मिनट 29 सेकंड तक अष्टवक्रासन योग पोज कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इससे पहले इस योग पोज का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 मिनट 6 सेकंड तक का रिकॉर्ड था, जिसे भाग्यश्री ने 15 दिसंबर 2021 को बनाया था। इतना ही नहीं, इस रिकॉर्ड के 6 दिन बाद 20 जून को इसी आसन को 4 मिनट 26 सेकंड तक कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। अष्टवक्रासन योग पोज रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए प्रिया आहूजा ने 7 साल तैयारी की। 2 बच्चों की मां के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन परिवार का सहयोग और कठिन साधना के जरिए प्रिया ने इस संतुलन को हासिल किया। अष्टवक्रासन आसन क्यों इतना कठिन है, जरा इसे भी समझ लीजिए। अष्टवक्रासन एक जटिल योग मुद्रा है, जिसका अभ्यास आमतौर पर योग प्रशिक्षकों की मदद से ही किया जाता है। इस योगासन में शरीर की मूल मांसपेशियों के बल और शारीरिक संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। अष्टवक्रासन मुद्रा में बैठने की स्थिति से प्रवेश किया जाता है। एक हाथ पैरों के बीच, दूसरा दूसरे पैर के ठीक बाहर, और हथेलियां फर्श पर रहती हैं। फर्श से दोनों पैरों को ऊपर उठाने और उठाने से एक प्रारंभिक स्थिति मिलती है। दोनों पैर मुड़े हुए होते हैं। एक पैर एक अग्रभाग पर होता है, दूसरा पैर टखने पर पहले से पार होता है। पैरों को सीधा करने से फुल पोज मिलता है। जिन कठिन आसनों को करना तो दूर, करने की सोचना भी असंभव सा लगता है, उसे प्रिया आहूजा आसानी से कर लेती हैं। अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए प्रिया रोजाना अभ्यास करती हैं।
कभी वो मुग्दर उठाती हैं। तो कभी मिनटों पिस्टल स्क्वाट के जरिए अपनी क्षमता को परखती हैं। 40 किलोग्राम भार के साथ मयूरासन करना आसान नहीं, लेकिन प्रिया अपनी शारीरिक और मानसिक फिटनेस के जरिए आराम से कर लेती हैं। प्रिया आहूजा की फिटनेस क्लास में आज कई लड़कियां ट्रेनिंग लेती हैं। उनके जैसी ही फिटनेस हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हैं। महिला सशक्तिकरण का दूसरा नाम बन चुकी हैं डॉक्टर प्रिया आहूजा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई में भाई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये वीडियो, और आई एम श्योर कि कुछ सालों में हम भी ऐसा कुछ कर पाएंगे। कोशिश तो करेंगे, कोशिश करेंगे, एटलीस्ट एक रील बनाने की हम भी कोशिश करेंगे। प्रिया, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपने नाम बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपने नाम बनाया है। किया कैसे है, मतलब इतनी साधना, ये जो आसन है अष्टवक्र आसन, कितनी प्रैक्टिस लगी आपको, कितना वक्त लगा और कितना कंसंट्रेशन चाहिए इसको करने के लिए? क्योंकि देखने से ना आई एम श्योर कि जो नहीं कर पाते हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन योग के बारे में आप कहते हैं कि हाईली कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ जब आप करते हैं ना, तभी आप ऐसे आसन कर पाते हैं, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कितना आसान, कितना डिफिकल्ट, ये आप बताएंगी? ये बिल्कुल भी आसान नहीं था एक्चुअली, पर योग से, जैसे कहते हैं ना, योग से सब कुछ संभव है। तो उसी प्रकार से योग करके, योग की प्रैक्टिस करके आप हर मुकाम हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो अष्टावक्र हो, मयूरासन हो, कोई भी बैलेंसिंग पोज हो, क्योंकि योग हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों की स्ट्रेंथ पर काम करता है। जब हम मेंटली पूरी तरह से अपने आप को एक ही जगह पर केंद्रित कर सकते हैं, और फिजिकली तो फिट आप हो ही जाते हैं, क्योंकि योग का जो प्रारंभ है वो आसनों से होता है। और एक्चुअली में योग तो एक साधना है, वो आपकी बात की बात है, लेकिन जो शुरुआत है वो योग की प्रैक्टिस से होता है, ताकि आप कोई भी बड़ा आसन या कोई भी एक ऐसा आसन, जैसे कि 2 हाथ पे खड़े रहना, या शीर्ष आसन, जैसे आपने देखा होगा शीर्ष आसन, मयूरासन, पूरी बॉडी को 2 हाथों पे खड़े रहना, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। और योग से हर चीज संभव है, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रेंथ देता है और फिजिकली स्ट्रेंथ देता है। फिर किलो मैटर नहीं करते। फिर जब आपके ब्रेन ने आपको एक बार प्रिपेयर कर दिया कि अब आपको आज 40 kg उठाना है या 100 kg उठाना है, तो आप वो कर लेते हैं। अच्छा प्रिया, एक ये वीडियो हम चला रहे हैं आपका, जिसमें आपने साड़ी पहनी हुई है, हाथ में मग लिया हुआ है, और क्या बैलेंस बनाया हुआ है आपने, मतलब वो रील काफी ज्यादा वायरल भी हुई है आपकी। तो प्रिया, ये आपने कैसे किया? मैं जानना चाहूंगी कि इससे पहले, क्योंकि जब आपने ऐसा सोचा होगा कि आपको डंबल पर बिल्कुल बैलेंस बनाकर ये पोज करना है, तब आपने इससे पहले क्या गिरी कि कितनी मतलब कोशिश की आपने इसके लिए? कितना समय आपको लगा ये बैलेंस बनाने? और प्रिया पूजा के सवाल में एक और सवाल मैं जोड़ देती हूँ। किसी ने ये मुझे अभी पूछा है कि प्रिया से जरूर पूछना कि एआई का यूज तो नहीं किया है? वैसे तो नहीं किया है, बाकी आप बताइए। अगर जिन लोगों को मेरे बारे में पता है तो उनको ये पता है कि एक्चुअली ये तो कुछ है ही नहीं, ये इट्स जस्ट अ ट्रेंड, और मैं उसमें चढ़ी और वो हो गया। इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली। हाँ, आई गेट प्रिपेयर एंड आई गेट रेडी फॉर दैट ट्रेंडिंग रील, बट मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था। प्रिया, हील भी पहनी हुई है आपने इसमें? एक्चुअली मैं जो भी लोग पिस्टल स्क्वाट करते हैं, पिस्टल स्क्वाट होता है जो आप 1 लेग से स्क्वाट मारते हैं, तो वो जो लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो ये एक्चुअली कुछ है ही नहीं। मैं इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकती थी, बट इट्स जस्ट अ ट्रेंड कि आपको सिर्फ बैठ के बस एक काम कीजिए प्रिया, एक काम कीजिए, अगली बार इसमें जो आपने अभी तक ऐड ऑन नहीं किया है वो ऐड ऑन कर दीजिए, एक और रील बनाइए, ठीक है? वो भी ट्रेंडिंग होगी, फिर हम करेंगे। बिल्कुल आई एम तो प्लानिंग की इसमें 2-4 और, मैं आई वाज प्लानिंग की 3 डंबल्स लगा के और 2 स्क्वाट भी मार लेती मैं, बट उस वक्त वो जस्ट अ फन फॉर मी, एंड वो मजे में रील बना दी है। प्रिया, देखिए, अष्टवक्र आसन की अगर हम बात करें, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया आपके नाम पर,
कैसा महसूस किया जब ये हुआ, क्या लगा आपको? एक्चुअली ये स्टोरी बहुत मतलब इमोशनली भी है, और मेरी मतलब मैंने इसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ। अगर हम इतना कुछ काम, मतलब इतनी कोई बड़ी चीज को पाते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत मेहनत होती है और बहुत बहुत ज्यादा समर्पण होता है। तो वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी थी, बहुत समय तक मैंने प्रैक्टिस करी। और एक जो ये वुमेन्स में कि नहीं, अब आपकी शादी हो गई है, नाउ यू कांट डू एनीथिंग, या आप इस लेवल पे कुछ इतना बड़ा नहीं कर सकते, वो जो एक ये जो स्टेटमेंट है ना, आई वांट कि वो चीज हट जाए। और एक वुमेन जब हर चीज संभाल सकती है, तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कोई बड़ी बात ही नहीं है एक्चुअली। जी। तो बिल्कुल। आई प्रैक्टिस अ लॉट। मैंने इस चीज की शुरुआत करी। मैं पहले से योगा सिखाती थी, पहले मेरी खुद की फिटनेस जर्नी थी कि मैंने खुद को फिट किया और इस काबिल बनाया। उसके बाद मैंने बिल्कुल। बहुत लोगों को प्रशिक्षण भी दिया। प्रिया, लेकिन कितने मुझे लगा साल हो जो वो गए आपको दायरा ये है ना, वो सब बहुत करते कम हुए? है। प्रिया, कितने साल हो गए आपको योगासन अभ्यास करते हुए? और ये मोर देन इंस्पायर 10 कहते years। हैं कि किसी भी जर्नी के पीछे ना कोई इंस्पिरेशन जरूर होती है, हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। तो आपको इंस्पायर करने के लिए कोई शख्स या कोई भी कहानी है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये था कि मुझे खुद को प्रूव करना है, और ये जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए किया था। मेरे पिताजी का ये मानना था, मेरा उनसे उनका मेरे लिए कहना था कि जिस भी क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो ना, उसमें इतना बेस्ट परफॉर्म करो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर पल पल पे गाइड किया। तो गुरु बिना गति नहीं है ना, जैसे बोलते हैं। तो उनकी हेल्प थी, मेरे फादर इन लॉ का था। और मैंने एक्चुअली अपने फादर इन लॉ को कोविड टाइम में खोया था। तो मुझे ये अचीवमेंट करना था, और ये जो मेरा अचीवमेंट था, ये मैं पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित करना प्रिया, चाहती देखिए, थी। जो लोग आपसे दैट्स व्हाई इंस्पायर आई डिड होते दिस। हैं वो ये पोज, अगर आपने जो वो पोज किया है वो वीडियो क्योंकि काफ़ी वायरल हुआ है, वो करना चाहें तो ऐसे में बैलेंस बनाना और काफ़ी देर तक एक ही पोज में रहना, इसके लिए वो लोग क्या करें? क्या मेडिटेशन इसके लिए किया जाए? क्योंकि सांसों पर भी नियंत्रण रखना इस बीच काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, पहले तो अपनी लेग की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना इज इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, आप तो पहले बिना स्लिपर के ही ट्राई करें। आई मस्ट से इट्स अ वार्निंग फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग। तो बिना स्लीपर के पहले ट्राई करें, और डंबल पे पूरा तरीके से अपना कंसंट्रेट करें, और पहले एक डंबल पे करें, देन गो फॉर डबल डंबल। आई सजेस्ट। ठीक है प्रिया, एक और चीज़ बताइए। ये रिकॉर्ड तो चलिए अष्टवक्रासन का आपने बना दिया, नेक्स्ट क्या तैयारी है? नेक्स्ट कौन सा रिकॉर्ड बनाएंगी आप? बहुत जल्दी इस ईयर में ही मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड इट इज अ लाइफ सस्पेंस अभी। कुछ तो आई विल कुछ डेफिनेटली शेयर। डिटेल्स जीएनटी के साथ शेयर कर सकें? फिटनेस से रिलेटेड ही है, बिल्कुल फिटनेस से रिलेटेड ही है। और मैं दो दो रिकॉर्ड एक साथ ब्रेक करने वाली हूँ। वाह। अच्छा, जब ये रिकॉर्ड जब आपने दर्ज किया, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ, तो घर वालों का क्या कहना था? वो कितने खुश थे? क्या फीलिंग थी उनकी? बहुत खुश थे, मेरे दोनों बच्चे इतने खुश थे। मेरे घर के बच्चे जितने, मेरे घर में जितने बच्चे हैं, वो लोग इतने खुश थे कि मम्मा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, क्योंकि मैगजीन में छप के उनके स्कूल की लाइब्रेरी में भी ये इन्फॉर्मेशन गई। और वो घर के सारे बच्चे की नहीं, हमारी चाची का नाम है ये। तो दे ऑल आर वेरी हैप्पी। मेरी पूरी फैमिली, मेरे ब्रदर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, सभी लोग बहुत खुश थे, सभी लोग बिल्कुल बहुत खुश थे। प्रिया, हमारी टीम जो है ना, वो उनका सवाल आया है तो मैं बता देती हूँ। किसी मेल ने पूछा है कि आपने साड़ी में कैसे कर लिया? साड़ी में आसन करते हुए आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई? हाउ इजी इज इट फॉर यू, हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू? एक्चुअली साड़ी तो कोई ऐसा वो नहीं है जिसको पहन के आप बाधित हो जाओ। मैंने कई योगासन साड़ी में किए हैं। मैंने यहाँ तक कि शीर्ष आसन, मयूर आसन, इन सबको, सारी मुद्राओं को साड़ी में किया है, ताकि ये बात मैं बता सकूं कि वस्त्र कोई भी हो वो मैटर नहीं कर सकता। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी काबिलियत, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो काम वो मैटर करती है। अच्छा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि साड़ी में आप योग करेंगे? क्योंकि ज्यादातर वीडियो आपकी साड़ी में ही है। एक्चुअली मैं शुरू से ही चाहती हूँ कि फीमेल का जो कॉस्ट्यूम हो, ये जो हमारा हमारा जो कल्चर है, साड़ी, वो ही मैं चाहती हूँ कि सबसे आगे आए। इसमें ये बाध्यता ना हो कि आप अगर इंडियन पहन रहे हो तो आप उस सोसाइटी में नहीं जा सकते, आप उस गैदरिंग में नहीं जा सकते। मैं इस चीजों को सबको मतलब बर्खास्त करना जी। चाहती हूँ कि आप इंडियन वेयर पहन के, आई वांट कि मैं
इंडियन वेयर को खूब ऊंचाई तक लेके जाऊं। कभी मुझे मौका मिले लंदन में जाके परफॉर्म करने का, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिस में जाके भी परफॉर्म करने का, तो भी मैं साड़ी पहन के करना चाहूंगी। चलिए, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही रिकॉर्ड्स बनाते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए। प्रिया, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन और थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया की गिनती बॉलीवुड की फिट एक्ट्रेसेस में से एक होती है। अपनी फिटनेस को लेकर वो हमेशा से सचेत रहती हैं। जिम, एक्सरसाइज, योग उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल है। अपनी डाइट का भी वो खास ख्याल रखती हैं। बीते दिनों तारा दिल्ली में इंडिया काउचर वीक में रैंप वॉक करती नजर आई। इस दौरान उन्हें सपोर्ट करने के लिए ऑडियंस में एक्टर वीर पहाड़िया भी मौजूद थे, जिनके साथ उनके अफेयर की गॉसिप और ज्यादा तेज हो गई है। Is for the way you have me. Oh, is for the only one. स्पेसिफिक फिटनेस एंड हेल्थ रिजीम जो आपने फॉलो किया हो इस रैंप वॉक के पहले? ऑनेस्टली इसके पहले मैंने बटर चिकन खाया था, सो आई डोंट थिंक आई कैन शेयर एनी फिटनेस टिप्स, बट ऑनेस्टली डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। आई एंजॉय माय फूड एंड आई एंजॉय फिटनेस बोथ। आई डोंट थिंक एनीबडी शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डाइट। इफ दे आर फिट एंड दे आर हेल्थी एंड दे आर हैप्पी इन देयर माइंड, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। देखिए, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद मिलती है, वजन कम होता है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि रोज़ाना 10,000 कदम आपको चलना चाहिए, सुना है ना। लेकिन अब एक स्टडी की गई है जिसमें ये बात सामने आई कि 10,000 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये तो ठीक है ही, लेकिन अगर आप 7,000 कदम भी चल लेते हैं दिन में तो इसका भी कम फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इससे कई बीमारियों से खतरा कम हो जाएगा। भागदौड़ भरे जीवन में मानसिक शारीरिक दोनों तरह के प्रेशर्स हम सब लेते रहते हैं, लेकिन इससे पैदल चलने को रोज़ाना अपनी आदत में शामिल कीजिए। 10,000 नहीं चल सकते तो 7,000 कदम चलकर आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज और रोजाना चलने को जरूरी माना जाता है। इससे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी फायदा होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ठीक रहने के लिए सक्रिय रहने को बेहद जरूरी माना जाता है। रोजाना 10,000 कदम चलने को लंबे समय से एक मानक माना जाता रहा है और ये दुनिया भर में फिटनेस उपकरणों और जन स्वास्थ्य से जुड़े संदेशों में भी दिखाई देता है। पहले के अध्ययनों के आधार पर कहा जाता है कि 10,000 कदम चलने से कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि 10,000 की जगह अगर आप 7,000 कदम भी रोजाना चल लेंगे तो मौत से लेकर गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर आप हर दिन 7,000 कदम भी चल लेते हैं तो इससे आपकी सेहत को कई तरह का फायदा हो सकता है। रोजाना 7,000 कदम चलने से मौत और हृदय रोग का खतरा करीब करीब आधा हो जाता है। यही नहीं, टाइप 2 डायबिटीज, डिमेंशिया और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। नया शोध बताता है कि प्रतिदिन 7,000 कदम चलने से भी मृत्यु और गंभीर बीमारियों के जोखिम में खासी कमी आई है। 1 जनवरी 2014 और 14 फरवरी 2025 के बीच के स्टडी के विश्लेषण में ये बातें सामने आई हैं। नए शोध में 35 रिसर्च ग्रुप ने 1,60,000 से ज्यादा वयस्कों के 57 अध्ययन के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें 8 स्वास्थ्य परिणामों की जांच की गई। इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रतिदिन 2,000 कदम चलने वालों की तुलना में 7,000 कदम चलने की आदत मौत के सभी कारणों में मृत्यु दर के खतरे को 47% कम कर सकती है, जबकि हृदय रोग का खतरा 25% कम हो सकता है। वहीं हृदय रोग से मृत्यु दर का खतरा 47% कम, कैंसर से मृत्यु दर का खतरा 37%, तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 14% कम हो सकता है। डिमेंशिया का खतरा 38% और डिप्रेशन के लक्षणों का खतरा 22% कम हो सकता है, जबकि शारीरिक असंतुलन या गिरने का खतरा 28% तक कम हो सकता है। रोजाना 10,000 कदम चलने के पीछे ये माना जाता रहा है कि इससे हार्ट दुरुस्त रहता है, साथ ही वजन घटाने और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। लेकिन नए शोध से 7,000 स्टेप का मानक सामने आया है। बुराई कोई नहीं है कि आप 10,000 स्टेप्स ले लें, लेकिन जो हेल्थ बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो 7,000 स्टेप्स लेने से भी उतना ही बेनिफिट मिल सकता है जितना कि आप 10,000 स्टेप्स लेने से आप बेनिफिट लेंगे। तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं स्टेप्स लेने से, ये 7,000 स्टेप्स लेने से या एक्सरसाइज करने से? उसमें देखा गया है कि हार्ट की बीमारियां जो हैं
वो जो रिस्क हार्ट की बीमारियों का होता है वो काफी कम हो जाता है। जो कैंसर जैसी विशेष बीमारियां होती हैं उनका रिस्क कम हो जाता है, और जो डिमेंशिया जिसके अंदर इंसान भूलना शुरू कर देता है वो रिस्क भी कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, उससे ये सारी जितनी बीमारियां हैं, कैंसर हो गया या हार्ट की बीमारी हो गई या डिमेंशिया हो गया, इन सब के अंदर इन सब का होने का चांस जो है वो कम हो जाता है। तो 7000 स्टेप्स, एक बार फिर दोहराऊंगा, 7000 स्टेप्स दे आर इनफ, जिससे कि हम हेल्थ बेनिफिट ले चलें। जरूरी नहीं है कि हम 10,000 स्टेप्स ही लें। नई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 कदम चलने से भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 5000 से 7000 कदम चलने से भी सेहत पर गहरा और सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि 7000 स्टेप की तुलना में 10,000 स्टेप से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर देखा गया है। प्रतिदिन 10,000 कदम चलने से सभी कारणों से होने वाली मृत्यु का जोखिम 7000 कदम चलने की तुलना में 10% कम हो गया। इसके अलावा हर दिन 4000 कदम चलने वाले लोगों में 2000 कदम चलने वालों की तुलना में मौत का खतरा 36% कम था। हालांकि ये सलाह भी दी गई है कि जो लोग पहले से ही 10,000 स्टेप पूरे कर रहे हैं उन्हें 7000 स्टेप पर नहीं लौटना चाहिए, लेकिन जो फिजिकली इनएक्टिव हैं वो 7000 स्टेप जरूर पूरे करने की कोशिश करें। आप चल रहे हैं यानी शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से चलना ज्यादा फायदेमंद है। जो हम वॉक करते हैं उसमें स्टेप्स तो इम्पोर्टेंट है, प्लस ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं और कितना रेगुलर है हम अपने उस वॉकिंग को लेकर के, और कितनी कंसिस्टेंसी है हमारे अप्रोच में। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो अगर हम सही स्पीड से चल रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं और वी आर एबल टू मेंटेन अ रूटीन, तो 7000 कदम भी पर्याप्त है। और ऐसा पाया गया है कि 7000 कदम भी अगर रेगुलरली हम चलें और अच्छी स्पीड से चलें और जिसमें कि थोड़ा पसीना भी आए, तो ये जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज जैसे डायबिटीज, मोटापा इत्यादि को कंट्रोल करने में काफी असरदार है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ हमें स्टेप्स की गिनती नहीं करनी है, बल्कि हमें इसको नियमित रूप से अपने रूटीन में लाना है, अपनी हैबिट में शुमार करना है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। खराब लाइफस्टाइल, टेंशन और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से कई तरह की बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में हर दिन चलने की आदत शरीर और दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। इसलिए हर दिन चलिए जरूर। और अब तो पहले की तुलना में 3000 कम स्टेप पूरे करके भी आप बीमारियों के खतरे को कम करके खुद को फिट रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं पवित्र और पावन सावन की। सावन यानी कि शिव भक्ति, आस्था और विश्वास का उत्सव और हरियाली का पर्व। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में सावन अलग अलग दिन शुरू होता है? जी हाँ, उत्तर भारत में पूर्णिमा के बाद और दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद सावन की शुभ शुरुआत होती है। उत्तर भारत में सावन का आधा महीना बीत चुका है और अब यानी आज से गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में सावन की शुरुआत हो गई है, जो 22 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में पूरा देश इस बार शिव भक्ति में लीन है। देश के कोने कोने में महादेव का जयघोष है। आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में महादेव का पहला जलाभिषेक किया गया और फिर उसके बाद उनका श्रृंगार हुआ और फिर भव्य दिव्य आरती की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महादेव की भक्ति की ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के शिवालयों में आस्था की बयार देखने के लिए मिल रही है। त्र्यंबकेश्वर से लेकर रामेश्वरम तक शिव भक्ति की बयार बह रही है। हर तरफ हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है दक्षिण भारत में। और अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां से सावन की शुरुआत हुई तो हर हर भोले के भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में पहुंचे, महादेव का आशीर्वाद लिया। भक्तों का सबसे ज्यादा उत्साह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में देखने के लिए मिला, जहां सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। इसी बीच आज यहां सावन की शुरुआत हुई तो महादेव का भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ। सबसे पहले सोमनाथ महादेव का पंचामृत अभिषेक किया गया, फिर उनका भव्य श्रृंगार हुआ। उसके बाद आरती हुई, जिसने पूरा माहौल शिवमय कर दिया।
और अब बात कर लेते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को मिले चढ़ावे की। सावन का महीना चल रहा है। देवघर की बात करें तो इस बार सावन के महीने में अभी तक बाबा बैद्यनाथ धाम को 2,39,25,311 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यही नहीं, 1 जुलाई से 23 जुलाई तक के दौरान बाबा धाम में गर्भगृह सहित सभी अर्घ के जरिए करीब 23,73,874 कांवड़ियों ने इस बार बाबा धाम में जल अर्पण किया है, जो कि रिकॉर्ड जलाभिषेक है जो बाबा धाम में किया गया। ठीक इसी तरह एमपी में इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में इस बार भी करोड़ों का दान किया गया। गणपति बप्पा को चढ़े चढ़ावे की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती गणना में बप्पा को 1,37,00,000 का चढ़ावा मिला। अभी तक 42 में से 38 पेटियां खोली जा चुकी हैं। गिनती की इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन करीब 7 दिन और ज्यादा लग सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर को मिले रिकॉर्ड चढ़ावे में कुछ खास चीजें देखने के लिए मिली हैं। चढ़ावे में खजराना गणेश को चांदी के कुछ छोटे आइटम्स, एक अमेरिकी डॉलर, जापानी बैंक का 1000 येन का नोट शामिल है। हैरत की बात यह रही कि बप्पा को चढ़ावे में इस बार पुराने जमाने के 1 और 2 के नोट और सिक्के नहीं के बराबर मिले हैं, सिर्फ 1-2 का नोट मिला है। वैसे इस चढ़ावे के साथ बप्पा के लिए लिखा गया एक पत्र भी चर्चा में है। दरअसल इस पत्र में एक श्रद्धालु ने अनोखी अर्जी लगाई। इस पत्र में श्रद्धालु ने भगवान से गुजारिश की है कि आप मुझे कहीं से भी 5 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए। उसने लिखा कि कोरोना के चलते उसका बिजनेस चौपट हो गया, उस पर 5 करोड़ रुपए का कर्ज है। मंदिर कमेटी ने बताया कि यहाँ की परंपरा है कि ऐसे तमाम पत्र और अर्जियाँ गणेश जी के सामने रख दिए जाते हैं। वहीं बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेला चल रहा है और इस मेले में हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं। इस बार भी बाबा धाम में न सिर्फ रिकॉर्ड चढ़ावा आया बल्कि कांवड़ियों के जलाभिषेक का भी यहां रिकॉर्ड बना है। बाबा धाम को इस बार 2,39,25,311 रुपए का चढ़ावा मिला। वहीं धाम में बीते 11 जुलाई से 23 जुलाई तक गर्भगृह सहित सभी अर्घ के जरिए करीब 23,73,874 कांवड़ियों ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया है। देखिए, देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्ति पीठ भी है और माना यह जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए यहाँ का इलाका शक्ति स्वरूपा का माना जाता है। यहाँ आदि शक्ति में 10 महाविद्या के स्थान के साथ उप शक्ति स्वरूपा संकष्टा माता भी विराजमान है। बाबा धाम में मौजूद संकष्टा माता मंदिर में साल भर श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार को संकट से दूर करने की मनोकामना करते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां पर लेटे हनुमान जी मंदिर में एक बार फिर से आस्था और भक्ति की बयार बहने लगी। कुछ दिन पहले मंदिर के अंदर गंगा का पानी आने से मंदिर बंद कर दिया गया था। श्रद्धालु भी दर्शन इस दौरान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मंदिर में एक बार फिर से विधिवत तरीके से पूजा पाठ किया गया। बीते मंगलवार की ही तो बात है जब प्रयागराज में गंगा की उफनती लहरें शहर के कोतवाल माने गए लेटे हनुमान जी के मंदिर को छू रही थी। ऐसे में मंदिर के कपाट बंद करने पड़े। श्रद्धालु भी बाहर से ही अपने आराध्य के दर्शन कर पा रहे थे। लेकिन अब नदी का पानी कम होने पर मंदिर की सफाई के साथ फिर आरंभ हुई बजरंगबली की विधिवत पूजा अर्चना और सेवा। उनकी जल विग्रह प्रतिमा को पूरे विधि विधान और परंपरा के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश कराया गया, जिसके बाद मंदिर के अंदर ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बड़े हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों से भव्य श्रृंगार हुआ। ये हमेशा की तरह ही इस बार भी वही भव्य श्रृंगार के साथ साथ में जो भोग लगता है भगवान जी को भोग लगाया गया। साथ ही साथ महाभिषेक जिसमें अष्टगंध के द्वारा कुमकुम, चावल, अक्षत, दूध, दही सभी जितने भिन्न भिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया और अब पुनः भक्तों के लिए मंदिर की पट खोल दी गई। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। गर्भगृह के बाहर डमरू, शंख और दूसरे वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच परंपरागत पूजा अर्चना और आरती ने तो पूरे माहौल को ही भक्तिमय रूप दे दिया। लेटे हनुमान मंदिर के फिर से खुलने पर खुश हुए श्रद्धालुओं की ये भीड़
बजरंगबली के प्रति आस्था और विश्वास को दर्शाने के लिए काफी है। भक्तों की भीड़ लगी हुई है, सब इंतजार कर रहे थे कि माँ गंगा वापस जाए तो दर्शन मिले, तो इसलिए आज से मंदिर का पट खुल गया। सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आरती दर्शन पूजन में शामिल हुए। पानी भरा हुआ था कल तक, आज ही अभी जस्ट सफाई हुई है और अभी जस्ट 5 मिनट पहले दर्शन हुए हैं। बहुत ज्यादा मुझे रोम खड़े हो रहे हैं हमारे। वैसे इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी बड़े हनुमान जी को लेकर एक रोचक मान्यता भी है कि उन्हें भोलेनाथ से आशीर्वाद मिला है कि हर साल मां गंगा उनका अभिषेक करने आएंगी। तो इस बार भी मंगलवार को गंगा जी ने मंदिर में प्रवेश किया और बड़े हनुमान जी को स्नान कराया, जिसे शुभ माना जाता है। इसलिए जब भी लेटे हनुमान मंदिर में साल में एक बार गंगा उफनती आती है तो उसके पानी के उतरने का इंतजार होता है, और जब ऐसा होता है तो लेटे हनुमान मंदिर में एक बार फिर से श्रद्धा और आस्था की बयार बहने लगती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।